सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। तो आज हम सीखेंगे भाग। क्या सीखेंगे? भाग। भाग को अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन। ये है भाग। हिंदी में भाग और अंग्रेजी में डिवीजन। इंग्लिश में डिवीजन, हिंदी में भाग। सबसे पहले जानिए भाग का चिन्ह होता कैसा है। भाग का चिन्ह होता कैसा है? तो चिन्ह ऐसे चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन। क्या कहते हैं इसको? साइन। तो साइन से कैसा होता है? इसका साइन ऐसा होता है, ऐसे ऐसे पहले पहले देंगे माइनस वाला चिन्ह, ठीक है। ऊपर बिंदु और नीचे बिंदु। ये किस चीज का है? भाग का। किसका चिन्ह है? भाग का। तो भाग जो है हमेशा दो संख्याओं के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? दो संख्याओं के बीच में होता है भाग। ये भाग का मतलब होता क्या है? भाग मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। हिस्सा लगाना। क्या करना? हिस्सा लगाना। किसी को किसके हिस्से कितना पड़ा, ये है भाग। भाग यही और कुछ नहीं है। तो भाग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 5 भाई है, 5 गो भाई है या 5 बच्चे हैं। 5 गो बच्चा है मेरे घर में, मेरे घर 5 गो बच्चा है और हम 6 गो आम लेके आए। कौ आम लेके आए हैं? 6 गो आम लेके आए। तो 6 गो आम लेके आए हैं तो क्या करेंगे हम? सबको आम देना है अब ना जी। तो हम क्या करेंगे कि सबको बराबर बराबर आम देंगे ना जी। तो झगड़ा हो जाएगा, होगा ना जी। हाँ, तो 5 गो बच्चा है, 6 गो आम है, सबको बराबर बराबर देना है। किसी को काट कूट के हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, बराबर बराबर। तो 5-6 गो है तो क्या करेंगे? सबको एक एक आम दे देंगे ना जी। तो 5 का 5 काम हो जाएगा, एक बच जाएगा, अपने पास रख लेंगे, किसी में झगड़ा नहीं होगा ना जी। तो वही कहा भाग में क्या देखते हैं? हिस्सा लगाना होता है, ठीक है। सबको बराबर मिल जाए, जो बच गया वो रख देंगे, ठीक है। बच गया वो शेष हो गया, जो बच गया वो क्या कहते हैं? उसको शेष बच गया। तो यही होता है भाग। ये क्या होता है? भाग। तो भाग अब है क्या, करते कैसे हैं? तो भाग जो कहा कि भाग में कुछ नहीं करना होता है, घटाना होता है। क्या करना होता है? और कितने बार? बार बार घटाना होता है। क्या करते हैं? बार बार घटाते हैं। बार बार घटाते हैं। क्या क्या मतलब सर? कि कब तक घटाएंगे सर? तब तक घटाएंगे जब तक कि शेष कुछ ना बच जाए, ठीक है। तब तक जब तक कि शेष कुछ ना हो जाए। सबको बराबर हिस्सा लग जाना चाहिए। उसके बाद हिस्सा लगाने लायक कुछ ना बचे। जैसे हम बोले कि 6 गो आम लेके आए हैं, 5 गो बच्चा है, तो सबको एक एक दे दिए हम ना जी। 5 गो खत्म हो गया, अब बच्चा कितना? 1। अब उस 1 को हम लोग किसी को बांट नहीं सकते हैं, तो झगड़ा हो जाए, किसी को कम किसी को ज्यादा हो जाएगा, होगा ना जी। तो इसलिए अब उसको 1 को रख लेते हैं कि अब इसमें बंटवारा नहीं हो सकता है, मतलब इसमें हिस्सा नहीं लगेगा, मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा। बात समझ में आया? बंटवारा नहीं होगा, हिस्सा नहीं लगेगा और भाग भी नहीं लगेगा। तीनों बात एक ही है। बात समझ में आया? चलिए, तो हमने कहा कि भाग जो है एक तरह का घटाव है। क्या है? घटाव है। भाग एक तरह का सब्सट्रैक्शन, हिंदी में कहेंगे सब घटाव कहते हैं सब्सट्रैक्शन। तो भाग जो है एक तरह का सब्सट्रैक्शन है, एक तरह का घटाव है, ठीक है। तो कैसे घटाव है? देखिएगा, हम आपको पहले बोले हैं कि भाग हमने पास 5 बच्चे मेरे घर में और 6 गो आम ले गए हैं। कितना आम ले गए हैं? 6 गो आम ले गए। तो 6 आम लिए हैं, तो देखिए क्या किए हमने। क्या किया? एक पहले बच्चे को झपकला में खड़ा कर दिए ना जी। एक को एक आम दिए, वो कम हो गया ना जी। 6 में से कम हो गया जी। फिर दूसरे को दिए तो एक और कम हो गया, तीसरे को दिए तो एक और कम हो गया, चौथे को दिए तो एक और कम हो गया, 5वें को दिए तो एक और कम हो गया, ठीक। सबको बता गया। अब बच गया 1, ठीक है। तो एक हम बांट नहीं सकते किसी में, 6 को 5 बच्चा है, तो क्या करेंगे? हमने जो दिया वो कम हो गया ना जी, वो कम हो गया। तो कम हो गया, देखिए हम बांट रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये घट रहा है। क्या हो रहा है? 6 को था पहले दिए तो घट गया, 5 हो गया, फिर दूसरे को दिए तो 4 हो गया घट के, तीसरे को दिए तो एक और घट गया, 3 को बच गया, चौथे को दिए तो एक और घट गया, 5वें को दिए तो एक और घट गया, और छठे को दिए तो छठे को देना है, 5 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो एक आम बच गया, इसको हम बांट नहीं सकते। तो वही कहा हमने कि भाग जो है एक तरह का
घटाव है। भाग जो क्या है, एक तरह का घटाव है। भाग क्या है, एक तरह का घटाव है। ठीक है, तो घटाते हैं। तो करना क्या होता है कि भाग भी जो है एक तरह का घटाव है, तो हमको दो संख्याओं के बीच में करना होगा। क्या करना होगा, दो संख्याओं के बीच में करना होगा। भाग का चिन्ह ये है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाग देना है, तो कहा कि आपको 5 में 5 गो चॉकलेट है, 5 गो चॉकलेट है। आज इसमें कहा कि भाग दीजिए 2 से। कितना भाग दीजिए, 2 से। तो इसके लिखने का तरीका ये हुआ, लिखने का तरीका ये हुआ। ठीक है, लेकिन इसको लिखना 2 तरीका, एक ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे, 5 भागा 2 लिखने का यही तरीका है। लेकिन हम जानेंगे, हम लोग सीखा है ये वाला, तो हम लोग ये वाला जानेंगे। ठीक है, लिखने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। ये पढ़ेंगे आगे अगले क्लास में, मतलब बड़े हो जाएंगे तब थोड़ा समझदार हो जाएंगे। तो अभी ये सीखेंगे कि ये तरीका है लिखने का भाग का, 5 भागा 2, 5 भागा 2। क्या करेंगे, 5 भागा 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करना है, हमने कहा करेंगे कैसे, इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 5 गो टॉफी है, 2 गो टॉफी देना है, 2 गो टॉफी देना है। कितना देना है टॉफी, 2 गो टॉफी। 5 गो टॉफी है और 2 गो टॉफी देना है। ठीक है, ठीक है, 5 गो टॉफी है, इसमें 2 गो टॉफी देना है। ठीक है, तो हमने कहा भाग जो है घटाओ, इसमें क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे। जैसे वहां पे 6 था, एगो दिए जो घटा दिए, दूसरा दिए फिर घटा दिए, तीसरा दिए तो फिर घटा दिए, चौथा दिए तो फिर घटा दिए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग घटाव करेंगे। बस समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, हमने कहा भाग क्या एक तरह का घटाव है, तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो लिखेंगे ऐसे कि 5 घटाव 2, 5 घटाव 2 कितना आएगा, 3। तो 3 यहाँ लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, इस 3 में से घटाएंगे, इस 3 में से घटाएंगे। कितना घटाएंगे, जितना कहा है, जितना कहा है 2 कहा है ना जी, तो 2 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 2। अब कितना बचा, 1। ठीक है, कितना बचा, 1। देखिएगा, हमने कहा कि भाग जो है घटाओ, तो देखिए ना, जो 6 गो आम लेके आए थे, एगो दी तब एगो घटा दिए, एगो कम हो गया, बचा 5 गो। इस 5 में से फिर एगो घटा दिए, एक दूसरे को दिए तो फिर तीसरे को दिए तो एक और घट गया, चौथे को बच्चे को दिए तो एक और घट गया, पांचवें को दिए तो एक और घट गया। तो वही घटा रहा है। कितना घटा रहा है, एक। वहां पे एक दिए थे क्योंकि 6 बच्चे थे और आम 5 था। यहाँ पे क्या है कि 5 को चॉकलेट ले गया है और 2 का बच्चा है ना जी, तो एक बच्चा को 2 को दे दिया ना जी, तो कितना बचा, 3। फिर 3 को वैसे 2 और देना जी, दूसरे को 3 को और दे, कितना बचा, 1। अब 1 को हम लोग बांट नहीं सकते, तो ये क्या बच गया, शेष। क्या बच गया, ये शेष। क्या बच गया, ये शेष। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, शेष। और कितना बार घटाए हैं, 2 बार। कितना बार घटाए हैं, 2 बार। तो लिख लेंगे इसका भागफल कितना हो जाएगा, 2। भाग का फल, जो भाग का जो उत्तर आता है ना, उसको कहते हैं भागफल। जो भाग का जो उत्तर आता है उसको कहते हैं हम लोग भागफल। तो उत्तर क्या आ गया, 2। जितनी बार घटाएं वही उसका उत्तर होगा। समझ में आ रहा है, वही उसका भागफल होगा, वही उसका क्वोशेंट होगा। अंग्रेजी में क्वोशेंट बोलते हैं, हिंदी में भागफल, वही उसका क्वोशेंट होगा। तो 2 बार दिया है तो वही यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। क्या लिखेंगे, 2 बार। ठीक है, समझ में आया। चलिए, शेष क्या बचा आपका, 1। लिख देंगे यहाँ पे शेष 1। शेष कितना बच गया, 1। ऐसे शेष लिखेंगे। बस समझ में आया, ये भाग है, ये भाग है। ठीक है, अगर ऐसा दिया तो क्या करेंगे, इसका लिखने का तरीका है, वो क्या तरीका है, ऐसे लिखेंगे। भाग कितने से दिए हैं, 2 से ना जी, और कितने बार में दिए हैं, तो 2 बार। यहाँ कितना बार आया है, 2 बार, तो क्या लिख देंगे, 2 बार। शेष क्या बचा, 1, तो 1 लिख देंगे ऊपर। समझ में आया। जब ऐसे लिखेंगे उस समय भाग का तरीका ये है, यहाँ लिखते हैं भागफल, यहाँ लिखते हैं भागफल, यहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं शेष, और नीचे लिखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, जिसे भाग देते हैं। ये जानेंगे हम लोग आगे, अभी इसको यहां नहीं जानना है। ठीक है, तो ये आपका 2 बार घटाए हैं, तो 2 लिख दिए हैं भागफल, और 1 बच गया आपका शेष। समझ में आया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए तो फिर कहा कि अगर ऐसा होता कि 6 भागा 2, 6 भागा 2, तो उत्तर क्या आएगा ना, भागफल क्या है, उत्तर मतलब भागफल क्या है, कितने बार में ये मतलब भाग लग जाएगा, या कितने लोगों को हम लोग कितना बार दे सकते हैं, ठीक है, बांट सकते हैं। तो ये रहा 6 गो आम है, 2 गो बच्चा है, तो कहा कि प्रत्येक बच्चे को कितना आम मिलेगा ना जी, देखते हैं, ठीक है, कैसे देखेंगे तो यहाँ देखते हैं। कहा कि हम लोग घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो घटाने का मतलब भाग क्या एक तरह का घटाव है, तब तक घटाएंगे जब तक कि वो घटाने से लायक हम ना बच जाए, जब तक कि शेष कुछ ना बच जाए, उससे कम जिससे भाग दे रहा है ना उससे कम हो जाए और छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इस 6 में से 2 घटाए, कितना बचा, 4, 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा जी। अब इस 4 में फिर 2 घटाएंगे, कितना बचा, 2। अब इस 2 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा, 0। सुनिए, ठीक है, तो कितने बार किए हम, 1 2 3 बार, तो लिख देंगे 3, भागफल कितना हो जाएगा, 3, भागफल कितना हो जाएगा, 3। जितने बार किए वही भागफल हो, जितने बार किए वही भागफल हो, ठीक है, बराबर चिन्ह देंगे वो लिख देंगे, ठीक, बस समझ में आया। फिर आगे मिला आपको मिल गया 12 भागा 3, 12 भागा 3, तो 12 वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे, 12 में से कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। अब इस 9 से फिर 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 6। और इस 6 में से फिर 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 3। और इस फिर 3 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। कितने बार किए, 4 बार, इसका उत्तर क्या जाएगा, 4। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो वही तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, 4। वही हमने कहा कि भाग जो है एक तरह का घटाव है, क्या है, एक तरह का घटाव है। एक और देख लें, तो थोड़ा सा और देखते हैं इसमें हम लोग, ये देखिए फिर मिल गया आपको 16 भागा 4, 16 भागा 4, 16 भागा 4, तो मतलब हुआ कि 16 में हम लोग 4 से भाग देना है, 16 में क्या करना है, 4 से भाग देना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये 16 में से हम लोग पहले 4 घटा दिए, क्या करेंगे, 4, कितना आएगा, 12, तो 12 लिख दिए। और इस 12 में से फिर क्या घटाएंगे, 8। अब इस फिर 8 में 4 घटाएंगे, 4, और फिर 4 में 4 घटाएंगे, 0 आ गया, छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। कितना बार किए हैं, 4 बार, तो भागफल कितना होगा, बस समझ में आ रहा है, बस समझ में आ रहा है। चलिए एक और करते हैं, यहाँ पर दे दिया हमने आपको 18, क्या दे दिया, और दे दिया 9 से, कितना से, 9 से, तो क्या करेंगे वही काम, 18 में से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा, 9, और फिर 9 में से 9 घटाएंगे, 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है। कितने बार किए, 2 बार, उत्तर क्या आएगा, 2। समझ में आ रहा है, बस समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग उदाहरण के लिए। चलिए यहाँ देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने 50, कितना ले लिया, 50, और भागफल लिख दिया 10, क्या लिख दिया, 10। फिर वही काम करना है, पूछेगा भागफल कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, वही काम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे 50 में से कितना घटाएंगे जी, 10, कितना आएगा, 40। अब इस 40 में से फिर घटाएंगे 10, कितना आएगा, 30, और इस 30 में फिर घटाएंगे 10, कितना आएगा, 20, और 20 में से घटाएंगे 10, कितना आएगा, 10, और फिर 10 में से घटाएंगे 10, कितना आएगा, कितने बार किए, 5 बार, उत्तर क्या आएगा, 5। बस समझ में आ रहा है।
तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा अब मान लीजिए यहाँ दे दिया 100, क्या दे दिया 100, अब भागा दे दिया 20, क्या दे दिया 20। फिर वही काम क्या करेंगे, घटाएंगे। 100 में से घटा दिए 20, कितना आया 80। 80 में से 20 घटा कितना आया 60। इस 60 में से 20 घटाएं 40। फिर 40 से 20 घटाएं 20, कितना आएगा 20। और फिर 20 से 20 घटा दिए 0, कितना आएगा 0। कितना बार किए 5 बार, कितना बार किए 5 बार, तो उत्तर क्या देगा 5। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। यही भाग है, यही क्या है भाग है, ठीक है, यही भाग है, भाग ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और इसी में हम लोग अगर मान लीजिए तो हम जान गए, आपको नीचे और सिखाए थे हर क्लास में कि किसी भी जोड़ में से भी बताया आप लोगों को हम कि 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या, आंसर क्या होगा 5 ही होगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो उत्तर 5 ही होगा, ठीक है। जोड़ेंगे घटाएंगे तो उत्तर 5 ही होगा। गुना बताए थे आप लोगों को कि 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो वही आप कोई कह दे कि 5 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 से 0 भाग में क्या होगा, तो 5 भागा 0 कर दिए हम लोग, कर दिया जी, 5 भागा 0 हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 5 भागा 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा 5। फिर इस 5 में से क्या घटाएं 0, कितना आया 5। फिर इस 5 में से 0 घटा कितना आया 5। फिर इस 5 में से 0 घटा कितना आया 5, ठीक है। फिर इस 5 में से 0 घटा कितना आया 5। तो देख रहा है क्या कि खाली 5 ही आ रहा है, हम चाहे जितना बार घटा ले कितना आएगा 5 ही आएगा, क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इसको हम लोग अनगिनत बार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अनगिनत बार, ठीक है। हम लोग इसको अनगिनत बार घटा सकते हैं ना जी। तो अनगिनत को गणित में लिखने का कह दिया, तरीका कह दिया क्या, जैसे हम 0 कहते हैं, 0 मतलब क्या होता है कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को लिखने का तरीका है 0, ठीक है। उसी तरह अनगिनत को लिखने का तरीका है एगो 0, एगो है, इसको कहते हैं हम लोग अनगिनत। तो 5 में या किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमको अनगिनत बार घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा अनगिनत बार, और उस अनगिनत को हम लोग ये लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अनगिनत को लिखने का यह तरीका है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे हमने कहा हम किसी का घटाव से करते, हम छोटा संख्या देखें, हम लोग छोटा संख्या देखें ना जी, हम इसको घटाते चले हैं। क्या लिखिएगा, मान लीजिए आपको मिल गया कि 400 भागा 80, 400 भागा 80, तो क्या करेंगे वही काम घटाएंगे ना जी, घटाना शुरू किए। 400 माइनस 80 कितना आएगा 320। अब 320 घटाओ 80 कितना आएगा 240 घटाओ 80 160 कितना आएगा। अब 160 घटाओ 80 कितना आएगा 80। अब 80 घटाओ 80 क्या आएगा 0, ठीक है। कितना बार किए 5 बार, तो उत्तर क्या आएगा 5। समझ में आया। ये तो था छोटा छोटा, अगर बहुत बड़ा मिल जाता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मिल जाता कि 1 0 5 6 3 2 ना, इतना बड़ा संख्या मिल जाता, भागा भागा हटा
घटाना पड़ेगा, इस बोर्ड पे आपका नहीं आ पाएगा ना जी। तो इसलिए कहा गया कि जब बहुत बड़ा संख्या मिल जाए, जब बहुत बड़ा संख्या मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए भाग करने का दूसरा तरीका बताया गया। क्या किया गया? दूसरा तरीका निकाला गया जिससे हम भाग को आसानी से कर सके। ठीक है, तो अब अगर बहुत बार चीज दिया है तो भाग करने के लिए इससे भी आसान तरीका अपनाया गया कि बार बार हमको घटाना नहीं पड़े। हम पहले बताया भाग क्या है, बार बार का घटाव है। तो अगर क्या किया गया कि भाग घटाना है इसको, तो क्या कहा गया कि ऐसा करते हैं बहुत बड़ा संख्या मिल गया तो कहा गया कि भाई बार बार घटाने से अच्छा है कि दूसरा तरीका अपनाया जाए, दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो उसको जानने के लिए क्या कहा गया कि उसके लिए आपको गुना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुना आना चाहिए। ठीक है, गुना आएगा तो आपका वो काम हो जाएगा, हम लोग भाग लगा देंगे। ठीक है, इतना बार जो ऊपर नहीं हटेगा जी, घटाए कितना घटाएंगे हम, तो इसलिए कहा गया कि इसके लिए आपको गुना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ठीक है, तो कहा कि बड़ा गुना दिया हो तो हम लोगों को क्या कहते हैं, घटाव आना चाहिए। अगर बहुत बार नहीं, घटाव में भाग हम लोग घटाते हैं ना जी, अगर बहुत बार दे संख्या भाग देने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम लोग को गुना आना चाहिए, गुना को हमको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सब गुना जो वाला है वो हम सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, उसके पहले हम लोग दूसरा चीज देख लेते हैं। कहते हैं क्या, और सुनिएगा, उससे क्या करते हैं हम लोग कि कुछ सवाल मैंने आप लोगों को, आप सवाल को देख लीजिएगा, पढ़ाइए, कोशिश कीजिए, बन जाएगा। जैसे दिया सवाल को दे दिया घर के लिए, पढ़ा लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है 36 भागा 3। दूसरा सवाल है 32 भागा 4। 3 नंबर सवाल दिया 36 भागा 2, लंबा हो जाएगा, चलो 2। 4 नंबर दिया 40 भागा 5। 5 नंबर दिया 70 भागा 7। ठीक है, 30 सवाल है, ये बना लीजिए घर से। ठीक है, बस वही काम करना है, इसे घटाना है, यहाँ पे घटाना है, जितनी बार में घटेगा वो आपका उत्तर होगा, भाग, उसको भागफल कहते हैं। ठीक है, और हाँ बाकी जो है ये जो है बड़ा वाला जो सवाल था, इसको हम लोग इस सवाल बड़े सवाल को बनाना हम लोग अगले क्लास में गुना के तरीके से सीखेंगे। जब हम सीखे हैं भाग घटाओ करके, घटाते कैसे, मेन घटाओ भाग तो घटाओ ही है, लेकिन हम सीखे हैं घटाए कैसे बनाते हैं। इसको अगले से क्लास सीखेंगे कि गुना करके हम लोग भाग को दूसरे तरीके से कैसे भाग देंगे। ठीक है, और इतना करके अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। फिर अभी कहते हैं लास्ट में जाते जाते कि हाँ वीडियो को आप पूरा देखिए, खूब पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिए ना जी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ना जी, कोशिश कीजिए कि बच्चे ज़्यादा देखें, ये बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें बनाया गया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक एक चीज़ बच्चे से बताया गया, इस पर घटाते कैसे हैं, कैसे घटाएंगे, कितना होगा, सो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे। बाकी धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।